हाँ, क्लास 10th। चलिए आप शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी 9 लोग जुड़े हैं, बाकी लोग जुड़े हैं आराम से। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। 7.1 का 9 नंबर सवाल देख लीजिए। एक 9 नंबर है, इस तरीके का रह गया था सवाल, मैं बता देता हूँ 9 नंबर। और फिर उसके बाद एक लड़की ने सवाल पूछा हमसे, 7.1 ही का तीसरा सवाल पूछा गया है, वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए आप सभी लोग फटाफट के अंदाज में जुड़ते जाइए और देखिए, नज़रें जमाए रहिएगा और समझिएगा। नज़र हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, और कैलकुलेशन समझ नहीं आएगा, इसलिए आप लोग लगे रहिए। चलिए देखते हैं फटाफट के अंदाज में। यदि Q बिंदु Q है 0,1, बिंदुओं P 5, -3 और बिंदु R x, 6 से समदूरस्थ है। कैसा है? समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात करो तथा QR और PR भी ज्ञात करो। QR और PR भी क्या करना है? ज्ञात करना है। ओके, चलिए देखते हैं, ज़रा बनाते हैं हम लोग। ये x डैश y एंड y डैश हमने क्या किया? कार्तीय तल बना लिया। ठीक है, अब देखिए, एक बिंदु 0,1, 0 तो हमारा मूल बिंदु होता है, और एक प्लस का है, एक कैसा है? प्लस का है, तो ये हो जाएगा हमारा बिंदु 0,1। ठीक है, बिंदुओं P, अब P बिंदु क्या है? मान लेते कहीं पर बिंदु P है, पहला प्लस दूसरा माइनस। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु P है 5, -3 है, और दूसरा है एक बिंदु यहाँ पर है x, 6 है, इसे R में मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए बिंदु P यहाँ पर है, बिंदु R यहाँ पर है कि नहीं है? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। मुस्कान, चलिए मुस्कान तुम्हारा नाम लिख लेते हैं। मुस्कान, अपना नाम लिखते रहिएगा। ठीक है, चलिए बोलो हाँ। अब देखते हैं, बिंदु P आपका ये है 5, -3 और बिंदु R है x, 6 और एक बिंदु Q है, ये बिंदु Q हमारा है यहाँ पर। अब क्या कह रहा है कि यह बिंदु Q इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, मतलब बराबर की दूरी पर है। हाँ सर, वेरी गुड लवकुश, ठीक, हाँ हाँ वेरी गुड, पढ़ते रहिए। अब देखिए, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, बोलो हाँ, है ना? बिंदु P 5, -3, बिंदु R x, 6 और इन दोनों बिंदुओं से ये बिंदु क्या है? दूरी, बराबर दूरी पर समदूरस्थ है, अर्थात ये दूरी और ये दूरी। ठीक है, ये दोनों कैसी हैं? बराबर है। सवाल कह रहा है बिंदु P Q से और बिंदु R Q से, मतलब इस बिंदु से दोनों बिंदु कैसे हैं? समान दूरी पर है। कैसे है भैया? कैसे हैं? समान दूरी पर है। ठीक है, अब देखिए दोनों समान दूरी पर बिंदु आपके हो गए। इस तरीके से चित्र बना के समझाओगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा नंबर मिलेगा। बोलो हाँ। ठीक, ये कौन है? वीडियो फ्लैश, दिखेगा दिखेगा दिखेगा, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अभी वीडियो मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी वीडियो, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे आप लोग। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे PQ के बीच की दूरी, ऐसे कर लिखें, सॉरी, QR के बीच की दूरी बराबर PQ के बीच की दूरी। ठीक, ऐसे लिख लेंगे, QR के बीच दूरी बराबर PQ के बीच दूरी, क्योंकि दोनों दूरियां कैसी हैं? बराबर है। नैन्सी पाल, तुम्हारी लग गई अटेंडेंस। ठीक, अब देखिए, बोलो हाँ, आगे चलते हैं। क्या करते हैं? QR के बीच की दूरी, QR इसको मानिए क्या? x1 और y1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? x2 और y2, क्योंकि फार्मूला वही होता है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडरवुड, वही फार्मूला इसमें भी लगा दीजिए। ठीक, वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ से रूट हट जाएगा, दोनों तरफ से रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। बचा क्या आपका? अब देखिए, पहले इसकी बात करते हैं। x2 - x1, 0 - x, 0 x2 है, x हमारा x1 हमारा x है, तो ये होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि इधर रूट हटाओगे स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर रूट दोनों हट जाएंगे, कैसे भी हटा दीजिए हट जाएगा, प्लस। अब देखिए y2 कितना है? 1 माइनस y1 है 6, होल स्क्वायर बराबर, ठीक, रूट हट गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब इनकी बात करें अगर,
x1 y1 x2 y2। अब इनकी बात कर लेते हैं। अब देखिए x2 हमारा 0 है माइनस x1 हमारा 5 हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 है माइनस y1 माइनस 3 तो ये हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 से 6 घटेगा माइनस 5 बचेगा होल स्क्वायर बराबर ये माइनस 5 0 से 5 हटेगा माइनस 5 का होल स्क्वायर बचेगा और प्लस 3 और 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ये बराबर में समान है कट जाएगा। ठीक है बचा एक्स स्क्वायर बराबर 4 घात 2 16 या एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 16 एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बेटा हमारा x का मान ज्ञात हो गया है। अब सवाल क्या कह रहा आगे कह रहा QR और PR दोनों ज्ञात करो। भैया कह रहा कि QR भी ज्ञात करो और PR भी ज्ञात करो दोनों ज्ञात करने हैं। अब निकाल लो भैया QR के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। की बात करें QR की बात कर रहा हूँ x2 0 माइनस x1 हमारा क्या हो जाएगा x होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 1 है और माइनस y1 6 है होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे 0 माइनस अब x की वैल्यू कितनी निकाले हो 4 निकालो। कितनी निकाले हो x वैल्यू 4 निकाली गई है 4 डाल दीजिए होल स्क्वायर प्लस और 1 से 6 घटेगा माइनस 5 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है माइनस 4 बचेगा माइनस 4 का वर्ग और प्लस माइनस 5 का वर्ग हमारा 25 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 16 प्लस 25 ये हो जाएगा 49 वर्गमूल कितना होता है 7। तो QR की दूरी कितनी आ गई 7 इकाई आ जाएगी। कितनी आ गई 7 इकाई आ गई। आगे देखिए ठीक इसी प्रकार से क्या करेंगे अब QR निकाल लिया है अब PQ निकाल लीजिए। QR और PR QR निकल आया है जरा PR की दूरी कह रहा PR अब ये PR ये दूरी निकाल ली हमको PR ये कह रहा ना ये देखिए PR कह रहा है PR के बीच दूरी निकालनी है। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लीजिए। ठीक अब क्या करेंगे वही फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब एक काम करते हैं x1 y1 और इसको क्या कर लेते हैं x2 y2 मान लेते हैं। अब देखिए x2 का वैल्यू 5 माइनस x1 हमारा क्या हो जाएगा x होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 3 है माइनस y1 हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए 5 माइनस अब x की वैल्यू क्या डाल देंगे 4 डाल देंगे होल स्क्वायर प्लस अब 3 माइनस का 3 माइनस 6 माइनस का 9 हो जाएगा होल स्क्वायर 5 से 4 घटेगा 1 का स्क्वायर प्लस 9 की घात 2 81 हो जाएगा अंडर रूट 82 इकाई। ये हो जाएगा हमारा PR के बीच की दूरी निकल के आ जाएगी। ठीक है ओके चलिए ये हमारा सवाल हो गया। ठीक है इस प्रकार से हमारा नवा सवाल हो गया। तो हमारा 7.1 समाप्त हो चुका। 7.1 क्या हो चुका हमारा समाप्त हो चुका। सर दिख नहीं रहा है अरे अभी दूसरा भी अभी थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा समझ में आ रहा होगा उसको समझिए। अभी दूसरा वीडियो साथ साथ अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर बाद तुरंत मिलेगा टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है अगला देखिए आगे टेंशन मत लीजिए। अभी किसी बच्चे ने कमेंट किया था सर हमको 7.1 का तीसरा सवाल बता दीजिए। जरा 7.1 का तीसरा सवाल देख लीजिए। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कह रहा है कि क्या मतलब कह रहा दर्शाइए कि बिंदु क्या है 1,5 ठीक दूसरा है 2,3 तीसरा है -2, -11। संरेखी मतलब एक रेखा पर ऐसे एक बिंदु यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर एक बिंदु मतलब तीनों बिंदु कहाँ पर हो एक रेखा पर। तीनों बिंदु कहाँ पर हो एक रेखा पर हो। गुरुदेव जरा दरवाज़ा बंद कर दीजिए। ठीक है तीनों बिंदु कहाँ पर एक रेखा पर हो तो क्या होता है संरेखी होते हैं। ठीक है ठीक अब मैंने एक बात बताई थी कि संरेख होने के लिए क्या होना चाहिए
तीनों बिंदु एक रेखा पर होंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा। क्या अगर तीनों बिंदु एक रेखा पर होंगे, ठीक है, तो क्या त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? साक्षी यादव, ठीक। अगर त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला कक्षा 9 में बता चुका हूँ और वही यहाँ पे लगाना है। चलिए देखते हैं हम लोग फटाफट के अंदाज में, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 0। अगर संरेखी है तो, अगर संरेखियों की अगर तीनों बिंदु एक रेखा पर है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। जब त्रिभुज नहीं तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ढक्कन हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला देखिए 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 होगा, ठीक। अगर यहाँ पर 1 2 3 हो गया है, ठीक है, और प्लस अगर x2 है तो यहाँ जो पहले y1 है तो यहाँ बाद में y1 तो यहाँ पहले y1 y3 हो जाएगा और माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस x3 और y1 माइनस y2 बराबर ढक्कन 0, ठीक है। अब इसमें सारे मान पुटअप करेंगे। अगर 0 आता है तो संरेखी है, अगर 0 नहीं आता तो संरेखी नहीं है, ठीक बेटा। अब देखिए आगे, ये बटे में 2 है, उधर गुणा कर दोगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा खुद। अब देखिए इसको मानिए x1 y1 x2 y2 x3 और y3 मान लिया। बोलो हाँ, मान लिया ना? बोलो हाँ, ठीक है। अब देखिए x1 कितना है? 1, y2 कितना है? 3, y3 कितना है? -11 तो +11 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस यहाँ पर -11 तो माने गुणा प्लस हो जाएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। प्लस x2 कितना है? x2 2 है, y3 कितना है? -11 है, माइनस y1 कितना है? y1 5 दिया गया है, और प्लस x3 कितना है? -2 है, और y1 कितना है? 5 हो गया, माइनस y2 कितना है? 3 और बराबर 0 ढक्कन, ठीक है। अब देखिए 3 और 11 कितना हो जाएगा? 3 11 14 हो जाएगा, और 14 का गुणा कम करोगे यही 14 ही रहेगा, प्लस 2 गुणे -11 -5 माइनस का 16 हो जाएगा। बोलो हाँ, ठीक है। दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा? प्लस का 16, अब प्लस माइनस गुणा -2, अब 5 से 3 घटेगा 2 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। 14 अब प्लस माइनस गुणा माइनस 16 दूना 32 हो जाएगा, और माइनस का 2 दूनी 4 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें आगे, ये 14 है और ये माइनस का 4 है। अब 14 से 4 घटाओ कितना बचेगा? प्लस का 10 बचेगा, और माइनस 32 बराबर 0। अब घटाओगे माइनस का 5 बचेगा बराबर 0 हो रहा है? नहीं हो रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान 0 नहीं हो रहा है, अतः बिंदु संरेखी नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल का मान 0 नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये संरेख नहीं है। ओके चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इसका वीडियो अलग रिकॉर्ड हो रहा है, वो भी मिल जाएगा। वीडियो जूम करें, जूम हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चाय पीते रहिए और पकौड़ी खाते रहिए, मौसम बहुत अच्छा है, ठीक। मज़े के साथ पढ़िए, टेंशन ना लिया करिए कोई भी चीज़ की, तुमसे ज़्यादा हम लोग को चिंता रहती है, ठीक है। 13 मिनट का हो चुका है। चलिए अगला एक्सरसाइज बात करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 7.2 में। और 7.2 में है क्या, ज़रा देख लेते हैं हम लोग। x डैश y और y डैश, यह रेखा क्या होती है? प्लस की, या क्या माइनस की? ऊपर प्लस की और नीचे क्या होता है? माइनस का। ऊपर जाओगे प्लस में, नीचे जाओगे तो माइनस में, दाहिने जाओगे प्लस में और बाएं जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें अगर कोई एक रेखा, मान लो ये रेखा हमारी है, रेखा A और B है। अगर ये दो भागों में विभाजित हो रही है, मान लीजिए यहाँ से दो भागों में क्या हो रही है? बिंदु P से विभाजित हो रही है, तो किस अनुपात में विभाजित हो रही है बताना है। किस अनुपात में विभाजित हो रही है हमको ये बताना है। सुधीर सर जरा सट्टा दौर
ठीक है, हमको ये बताना है। तो एक भाग हमारा ये हो गया और एक भाग हमारा ये हो गया। ठीक है, हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे इसमें, जहाँ से रेखा विभाजित हो रही है। तो निर्देशांक दो होते हैं, आपको पता है, एक होता है x और एक होता है y। अगर x बराबर क्या हो जाएगा भैया, देखिए जो अनुपात होते हैं, एक होता है अनुपात m1 होता है और एक होता है m2 होता है। दो अनुपात में विभाजित होगी दो भागों में, तो पहला भाग m1 और दूसरा भाग क्या हो जाएगा आपका m2 हो जाएगा, m1 और m2 हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझे, दो भागों में रेखा विभाजित हो रही है। तो फार्मूला देख लीजिए भुज का। अगर भुज हमको निकालना है, भुज मतलब x अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2 फार्मूला होता है, याद रखिएगा। m2 भैया देखिए, एक भाग हमारा m1 हो गया, एक भाग m2 हो गया। अगर हमको भुज निकालना है तो फार्मूला क्या होगा, m2 x1 प्लस m1 x2, ठीक है, बटे m1 प्लस m2, ये हमारा भुज का फार्मूला हो जाएगा। अगर हमको कोण निकालना है, y निकालना है, तो क्या हो जाएगा, m2 y1 प्लस m1 y2 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा। ये फार्मूले हमारे हो जाएंगे, बोलो हाँ, ठीक है, बोलो ठीक। इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है, अंतः विभाजन और वाह्य विभाजन का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर अंतः विभाजन होता तो हम लोग प्लस की बात करेंगे, अगर वाह्यता विभाजन होता तो यहाँ चिन्ह बदल जाता, माइनस हो जाएगा। अंतः विभाजन में प्लस और वाह्य विभाजन में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, याद रखिएगा। अभी आगे बताऊँगा, ओके, टेंशन ना लीजिए। ये फार्मूले हो गए। चलिए देखते हैं, एक सवाल देख लेते हैं, फिर फटाफट के अंदाज में क्लास बंद करते हैं आज की, ठीक है। टेंशन ना लीजिएगा, काम करिए बहुत कायदे से, ठीक है। एक सवाल दिया गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 7.2 का पहला सवाल देख लीजिए। सवाल कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक, ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजित करती है, ठीक। ये सवाल हमारा दिया गया है। फिर देख लीजिए एक बार पुनः, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7, 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। कैसे करती है, अंतः विभाजित करती है। बोलो हाँ, बोलो। चलिए आगे देखते हैं। मैं जरा इसका छोटा सा चित्र बनाता हूँ और समझ में आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, टेंशन ना लीजिएगा। ये देखिए, x डैश y और y डैश प्लस माइनस, ठीक है, ओके, टेंशन ना लीजिए। पहला बिंदु क्या है, 1,7, x माइनस का है और 7 क्या प्लस का है, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा ऊपर कर लीजिए और ये 7 हो गया। आगे बढ़ा दीजिए, ये बिंदु हमारा हो जाएगा -1,7 हो गया, ठीक है, बोलो हाँ, ठीक। अगला बिंदु है हमारा 4,3 प्लस का 4, 1 2 3 4 और प्लस का 3 है, 1 2 3, ये यहाँ मिलाएंगे, ये बिंदु हमारा आएगा 4,3 आ गया, ठीक है। ये 4,3 आ गया। आप लोग को ये तो करना आते आता है। अब इसको क्या कर दिया, मिला दिया गया। क्या कर दिया हमने, इसको मिला दिया गया, ठीक है। ये बिंदु ए है और इसको बिंदु बी मान लेते हैं, ए और बी। अब यह रेखा यहाँ से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। यहाँ से क्या हो रही है, ये विभाजित हो रही है। तो ठीक है, बड़ा छोटा भाग मतलब दो भागों में बट गया और ये 3 भागों में बट गया, मतलब 2:3 में भी ये रेखा बांट दी गई है। अब देखिए, इस बिंदु के निर्देशांक हम क्या मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं, ठीक है, टेंशन ना लीजिएगा। चलिए देखते हैं, x, y मान लेते हैं। माना बिंदु के निर्देशांक x, y है। क्या है, x, y है। x अलग निकालिए, y अलग निकालिए। अब देखिए अनुपात कितना है, अनुपात है 2:3, अर्थात m1 का मान 2 हो गया और m2 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अनुपात जो 2:3 दिया गया है उसमें m1 का मान 2 हो जाएगा और m2 का मान 3 हो जाएगा। जरा इसमें दिख रहा, देख लीजिए जरा, ठीक, भड़ा भड़ के अंदाज में दिख रहा है,
ठीक, m1 2 हो जाएगा, m2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, इतना दिया गया है, बोलो हाँ। अब देखिए इसको मान लीजिए x1, क्या मान लेते हैं x1 बिंदु ए को 1,7 को x1 और y1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x2 और y2 मान लेते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, इनको मान लेते हैं x1 y1 और x2 y2 मान लिया। अब देखिए हमको पहले भुज निकालना, क्या निकालना, भुज अर्थात x निकालना है। फार्मूला m1 या ऐसे कर लीजिए m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2। ठीक, अब देखिए x बराबर m2 कितना है, m2 3 है, 3 गुणे x1 कितना है -1 प्लस m2 कितना है, सॉरी हाँ m1 कितना है 2 और x2 कितना है 4। ठीक, बटे 2 + 3 हो जाएगा, m1 प्लस m2 2 + 3 हो जाएगा। ठीक है, हल कर लो, 3 × 3 और 4 दूनी 8 बटे 3 2 5। अब एक प्लस का एक माना घटेगा, 8 से 5 3 घटेगा, 5 बचेगा, नीचे 5 5 × 5 x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ गया। भुज हमारा कितना निकल के आ जाएगा 1 निकल के आ गया। अब बात करते हैं कोट की, y बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला पता है आप लोगों को, m2 y1 प्लस m1 y2 बटे m1 प्लस m2 होता है। अब m2 कितना है, m2 आपको पता है 3 दिया गया है, y1 कितना है 7 दिया गया है, और प्लस m1 2 है, m1 कितना 2 दिया गया है, और y2 कितना 3 दिया गया है, बटे 2 + 3 हो जाएगा, क्योंकि m1 और m2 का मान दिया गया है। रख दीजिए, आगे देखते हैं, 3 × 7 = 21 हो जाएगा, इसका गुणा और प्लस 2 × 3 = 6 हो जाएगा, बटे 3 2 5 हो जाएगा। 21 और 6 कितना हो जाएगा 27 बटे 27 हो जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, y, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है 27 बटे 5 है। ठीक, दिस इज आंसर। इस प्रकार से आप लोगों को सवाल लगाने हैं। ओके बेटे, तब तक के लिए धन्यवाद। ये क्या है सर, विभाजन सूत्र कैसे निकालते हैं, समझ में नहीं आया, फिर से बता दीजिए एक बार। बेटा विभाजन सूत्र निकालना मैं अब कल बताऊंगा, क्योंकि अगली क्लास इंतज़ार कर रही है। आप फिलहाल मैंने सूत्र बता दिए, इंतजार लगाइए, कल इसका पूरा डेरिवेशन मैं बताऊँगा आपको, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं बेटे, धन्यवाद।